खबरें ही बिगाड़ती हैं शेरों की चाल, खबरें ही करती हैं मालामाल। खबरों के चलते कहाँ देखने को मिल रहा है एक्शन, क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताने के लिए वीएलए अंबाला जी, रचित जी और मुदित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और खबर बताएंगे हम और निर्णय लेंगे आप, खरीदे बेचे या फिर बने रहें। तो तीनों महानुभावों से एक एक करके एक एक खबर पे बातचीत करेंगे। इन सब के बीच में पहली टिप्पणी, पहली खबर जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए फटाफट और देखते हैं यहाँ पर पहली खबर जो है क्या कुछ निकल के आई। पारस डिफेंस, वाह। तो एयरस्पेस और डिफेंस कंपनी ने यहाँ पर, इस कंपनी ने एक एमओयू जो है वो साइन किया है और कॉम्पस सिस्टम के साथ जो है इन्होंने एक साझेदारी की है। 805 के आसपास चल रहा है। स्पेशलाइज्ड चेंबर सोल्यूशन के लिए ये पार्टनरशिप की गई है। तो आज थोड़ा सा प्रेशर में देखने को मिल रहा है पारस डिफेंस का शेयर, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें हाल फिलहाल में अच्छा मोमेंटम जो है इसमें देखने को मिला था। अंबाला मैम, आप तो टिप्पणी करेंगे नहीं, आपके पास शायद है ना? यस, अभी भी है। वेरी गुड। तो अब इस पर टिप्पणी जो है वो रचित सर की ले लेते हैं। रचित सर, पारस डिफेंस क्या व्यू रहेगा? 806 807 के आसपास चल रहा है, एक महीने में 35% चल चुका है। करंट लेवल पे क्या अभी 800 के आसपास आप खरीदना चाहेंगे? सर, ये एक विडंबना है। मतलब आप ये देख के चलिए कि जितने भी शेयर चल रहे होते हैं उनमें अंबाला मैम का रिलेशन कैसा निकलता है। या तो उनकी कोई पुरानी कॉल होती है या उनकी खुद की कोई पोजीशन होती है। यही तो समझ नहीं पाते हो, तो रात को सपने अपने आते मुझे लगता है अंबाला मैम स्टॉक को खरीदने वाला हूँ। मैं भी अब इस स्टॉक को खरीदने वाला हूँ क्योंकि अंबाला मैम की रिकमेंडेशन मेरे पोर्टफोलियो में मैं भी बाय करता रहूंगा। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे क्लियर केस है। आप मान के चलिए जितने भी स्टॉक्स हम बात करते हैं 90% केसेस क्या होता है, या तो मैम के पास है या मैम ने उसकी कॉल दे रखी है। मतलब एक वो होता है ना कि या तो मैं इसको खा सकता हूं या ये मेरी डाइनिंग टेबल पे तो जरूर रखा हुआ होगा, ये पक्की बात है। तो चलिए अब पारस डिफेंस को देख लेते हैं। देखिए इसमें एक चीज है सर, ये कॉम्प्लीमेंट्री था ना? नहीं, डेफिनेटली। मतलब आपका कवरेज इतना वाइड है। जैसे मैं तो बहुत क्लियर केस हूं, मैं बहुत सारे सेक्टर्स में, आज अब मेरे से ऑयल मार्केटिंग पूछ लेंगे, मैं बोलूंगा बात ही नहीं करनी, बेकार है, भाग जाने का मन करता है। यू हैव अ क्लियर कंसेंसस व्हिच इज अ वेरी गुड थिंग एंड व्हिच इज वेरी डिफिकल्ट। अब चलिए पारस डिफेंस की बात कर लेते हैं। सर, पारस डिफेंस आप देखिए जिस तरीके से पोजिशंड है, क्या यहाँ पे खरीदना चाहिए? मैं एक ही चीज आपको बोलूंगा, मुझे पारस डिफेंस में जो प्रॉब्लम लग रही है वो लग रही है सर स्ट्रेच्ड वैल्यूएशन। मैं डिफेंस का स्टॉक 10 टाइम्स प्राइस टू बुक वैल्यू या अराउंड 90-100 के पी मल्टीपल में बहुत ज्यादा सेंस ऑफ कंफर्ट नहीं देख पाता हूं। और अगर चार्टिकल पैटर्न्स देखेंगे तो क्लियर केस आप देखिए, ये चीज हमने नोटिस करी थी फ्रॉम 6th of May 2025 टिल जुलाई एंड ऑफ 2025। इन्हीं लेवल्स पे ये बार बार बॉटम बना के अप मूव कर रहा था और अब आप ये देखिए यही लेवल बन गया है इसके लिए रेजिस्टेंस। तो अब इसमें करना क्या होगा? जिनको पोजीशन बनानी है फ्रेश पोजीशन, वो थोड़ा सा कूल ऑफ का वेट करें। जो हम मार्केट्स में देख रहे हैं, अगर कूल ऑफ आता है और आपको ये 724 से 760 की रेंज में दिखता है, वहां पे पोजीशन बनाइए, आराम से होल्ड करिए। अब इसको थोड़ा सा प्रेशर एक्सपीरियंस करना होगा इस लेवल पे। एक बार ये लेवल ब्रीच करेगा उसके बाद आपको मोमेंटम आता हुआ दिखेगा, जो क्लियर केस 880 और 880 के बाद 940 लेवल्स तक जा सकता है। बट उसके पहले थोड़ा सा डाउनवर्ड मूव जरूर आएगा और मैं समझता हूं अगर आप उस रेंज में खरीदते हैं तो 680 के स्टॉप लॉस के साथ अपने पोजीशन मेंटेन करिएगा, क्योंकि अगर लगता तो नहीं है, एक एक्सट्रीम लेवल है ये 680, मगर अगर 680 ये ब्रीच करता है तो पेन पॉइंट बहुत सुपीरियर डेवलप होगा जो कि 540 के पहले इसको रोकेगा नहीं। एक एक्सट्रीम बात करी है मैंने जो मुझे नहीं लगता होगी, मगर हाँ, बाइंग लोअर लेवल पे। बाइंग लोअर लेवल पे आप मुदित जी कह रहे थे खरीदने के लिए, अभी खरीदेंगे बाद में खरीदेंगे? बिल्कुल, देखिए मैं खरीदूंगा लेकिन ये मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करूंगा। अरे मेरे कहने का मतलब करंट लेवल पे कंफर्टेबल है कि नहीं है? जैसे ऋतु जी ने बोला ना नीचे आने के लिए, तो आप अभी खरीदने जा रहे हैं, मतलब थोड़ा नीचे आने का वेट करेंगे आप? देखिए बिल्कुल, मतलब पूरी तरह से देखिए दो चीज में मैं समर्थन दूंगा। ये स्टॉक डेफिनेटली मैं खरीदूंगा और खरीदने के बाद मैम को भी और एयू बोनस परिवार को बिल्कुल अपडेट करूंगा ये स्टॉक मैंने खरीदा है। दूसरी चीज, डिस्क्लेमर ये देंगे, ये स्टॉक हमारी कंपनी के क्लाइंट्स के पास है तो डेफिनेटली मान के चलेंगे उनके पास पोजीशन है। और जो स्ट्रक्चर वाइज बना हुआ है
इस स्टॉक में क्लियर कट मैं बोलूंगा 960 और 1000 के अपसाइड मूव नजर आते हैं। मेरी भावनाओं बहुत को बढ़िया आप समझे नहीं, मेरी भावनाएं सीधे सीधे हैं, अभी खरीदेंगे, अभी खरीदना है दर्शकों को कि नहीं? बिल्कुल, आप अभी पार्टी खरीदना वार्टी है, बाद मैं में वही खरीदने के बाद एक मुनाफा बुक करके अंबाला मैम को एक हिस्सा दे दीजिएगा, एक हिस्सा सर किसी को दे इस दीजिएगा, वो शो सब के ठीक है। बाद मुदित जी के पास बीजेपी के लिए फोन आएगा, टिकट जरूर आ जाएगी इनके पास। अभी नहीं खरीद देखिए, ये क्या था? यहाँ पर भी व्यूअर्स खरीद सकते हैं। 960 और 1000 की टारगेट्स नजर आते हैं, और जिन्होंने पहले ले रखा है बिल्कुल होल्ड करने की सलाह है। बहुत अच्छा पैटर्न है, मैं बुलिश हूँ 960 1000 के टारगेट्स के लिए। 760 के एसएल से लॉन्ग करने की सलाह है। चलिए ठीक है सर, आप बड़ा समय लगा आपसे मतलब निकलवाने के लिए। और आप ये टिकट वाली बात कहाँ से आ गई सर? जितना ये अपने आप को संभाल संभाल हाँ, के निकल वही, रहे थे ना वही, कि वही। खरीदूं नहीं खरीदूं, खरीदूं हाँ, नहीं ऐसा खरीदूं, करूंगा, पता वैसा, नहीं वही, खरीदूंगा वही, नहीं खरीदूंगा, खरीद भी सकता हूँ। तो ये बिल्कुल मतलब इन्होंने जो गोल गोल बात वही, घुमाई, वही। ये बिल्कुल मतलब वही पाँच वही सात मैं वही दीजिए, कह रहा हूँ, आप 26 हो गया, पाठशाला अभी भी बना थोड़ी देर देंगे। में पीसीआर की टीम दबाव बनाएगी कि बस अब भाई साहब टाइम ज़्यादा हो रहा है, हम लोगों को भी जाना है। तो जरा फटाफट अगली कंपनी लेकर के आते हैं। अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए, और इस बीच अगली कंपनी पे चले पहले जो है, चलिए ठीक है। और इटर्नल पे एक सेकंड रुक जाइए जरा, सर की एक कॉल आ गई है मुदित जी की, उनका मैसेज आया है। मुदित सर अपनी कॉल दे दीजिए फटाफट। देखिए, बी कैटेगरी ऑफ रियल एस्टेट स्टॉक्स में तेजी बन रही है, और एक ऐसा स्टॉक है जहां पर डे ट्रेडर्स और पोजीशनल ट्रेडर पोजीशन बनाएंगे, और 10-12% का अपसाइड मूव एक्सपेक्टेड है। मैं बात कर रहा हूँ श्रीराम प्रॉपर्टीज, जो 84 रुपीज पर अभी ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। श्रीराम प्रॉपर्टीज 84 रुपए पर ट्रेड हो रहा है, खरीदारी की सलाह है। इंट्राडे में 88 के टारगेट्स नजर आते हैं। पोजीशनल में 94 तक की रैली इस काउंटर में एक्सपेक्टेड है। स्टॉक में 200 डेमा के ब्रेकआउट के बाद जो कंसोलिडेशन बन रहा है, उसमें एक पेनेंट पैटर्न बनाया, और आज वॉल्यूम के साथ लोअर लेवल से बाइंग देखने को मिल रही है। हमें लगता है 88 इंट्राडे में अचीव करेगा, और अगर नहीं भी करता है तो पोजीशनल ट्रेडर यहाँ पर बिल्कुल पोजीशन बना के चलेंगे। 94 2 से 3 दिन के अंदर एक्सपेक्टेड है, बाय करने की सलाह है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत फेवरेबल है। 82 2 रुपए नीचे का एसएल लगाना है, और 10 रुपए ऊपर तक के टारगेट्स नजर आते हैं। 82 के एसएल से डे ट्रेडर और पोजीशनल ट्रेडर पोजीशन बनाएंगे। 88 इंट्राडे टारगेट्स, 94 पोजीशनल टारगेट्स नजर आते हैं। चलिए, तो यहाँ पे श्रीराम प्रॉपर्टीज पे रखे नजर। छोटा शेयर है, 84 के आसपास चल रहा है, 2 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस, 82 के आसपास का स्टॉप लॉस रखें। यहाँ पर पहला टारगेट जो दिया गया है वो 88 का है, तो उसको भी मेंशन कर दिए। 88 का पहला टारगेट, 94 उसके बाद। 88 इंट्राडे में आने की संभावनाएं जता रहे हैं, और नहीं आता है तो भी आप लेकर के जाइए, ऐसा अभी मोदी जी ने कहा है। उन्हीं की बातों को दोहरा रहा हूं मैं। 94 उनका कहना है 2-4 दिन लगेंगे यहाँ पर, तो इसके हिसाब से आप यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। 10 रुपये ऊपर के टारगेट के लिए 88 पहला, 94 दूसरा, और 2 रुपये नीचे का एक स्टॉप लॉस दिया जा रहा है। अभी ऑलमोस्ट फ्लैट 84 पे ट्रेड करता हुआ। चलिए, अगली कंपनी जो हम लोग दिखा रहे थे वो जरा लेके आते हैं, और हाँ, जैसे कि यहाँ पे कोई तेज गतिविधि होगी दोबारा स्क्रीन पे लेकर के आएंगे। अगली कंपनी जरा स्क्रीन पे दिखा दीजिए। इटर्नल और स्विगी दोनों पे ही आज प्रेशर देखने को मिल रहा है। इंट्राडे में 3% तक की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। आपको बता दें, अमेजन के एक्सपेंशन प्लान के चलते यहाँ पर जो है प्रेशर जो है वो देखने को मिल रहा है। दोनों ही शेयरों में आज प्रेशर जो है वो बना हुआ है। 2800 करोड़ के निवेश से 100 शेयरों में एक्सपेंशन प्लान है यहाँ पर अमेजन की तरफ से, और उसी की वजह से यहाँ पर प्रेशर बढ़ता हुआ। ऑलरेडी काफ़ी कैश बर्न कर चुके हैं, अब फिर से अब एक और कंपटीशन आ गया है, तो फिर वो समस्याएं बढ़ रही हैं। कंट्री ऑफ ओरिजिन नियम लागू करने से की भी समय सीमा बढ़ गई है। अभी कॉमर्स कंपनियों के लिए जुलाई 2027 से ये नियम लागू होगा। अंबाला मैम, आप बताइए क्या करना चाहिए इटर्नल और स्विगी में? Competition definitely increase होगा, but in the market size, this particular industry's market size is also expanding. So considering that, टिप मिले कहीं पर आपको तो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, दो आई डोंट लाइक दिस बिजनेस, मुझे इनका बिजनेस पसंद नहीं है बीइंग अ मदर, बट बीइंग द न्यू एज बिजनेस, ये आगे थोड़े दिन इसके पैर और हैं, तो आई मीन चल सकता है। तो जितने भी लोगों को इसमें जोमेटो यानी इटर्नल में एंट्री करने की सोचना है, तो आज ये 3.5% डाउन है, और पॉसिबली आज की मार्केट पे एंट्री मत लीजिए, क्लियर कट। कल ये या तो ये गैप डाउन ओपन होने वाला है, या फिर आपको 235 का भाव फ्लैट ओपन होकर के दे देगा। जो भी है, आप 235 के आसपास की एंट्री बनाने की कोशिश करें। अभी 247 रुपए चल रहा है, कोई खास बड़ा फर्क नहीं है। अगर आप
इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, व्हेन यू आर टॉकिंग फॉर ट्रेडिंग, तो आप छोटे टारगेट्स के लिए ही मैटर करेगा। अब इसमें जो टारगेट होंगे स्टार्टिंग फ्रॉम 270 अप टू 350 के होने वाले हैं। दो आपको स्टॉप लॉस बोथ द केसेस 220 रुपए का ही मेंटेन करना है। तो करंट प्राइस पे ना लेकर के 235 पर ले लो, ज्यादा बेहतर एंट्री मिल सकती है। चलिए ये बात है यहाँ पर। एक माँ होने के नाते मुझे ये कारोबार पसंद नहीं। डायलॉग मतलब अद्भुत। अरे भाई अद्भुत मैम, मतलब जो है पंच लाइन जो है अद्भुत और मैं शानदार। आपको बोल रहा हूँ ना, ये एक टिपिकल ट्रेड है इनका। हाँ। आप मतलब ये जो आपने जाके पंच लाइन मार दी ना, मतलब मैंने पूछा भाई कैसे लग रहा है, एक माँ होने के नाते मुझे एक कारोबार पसंद नहीं। तो ये डायलॉग मतलब अगर आप मुझसे पूछे इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो मैं इन्वेस्टमेंट कर लूंगी, लेकिन मैं ऑर्डर नहीं करूंगी यहाँ से। हाँ, मैं वो हाँ। मतलब आई डोंट लाइक दिस। मतलब आपको क्या लगता है कि जैसे बहुत सारे लोग जो गॉडफ्रे फिलिप्स, आईटीसी, सोम डिस्टिलरीज इनकी बातें करते हैं, तो हाँ, भाई साहब ये थोड़ा तो बोलते हैं कि हमने शेयर कर, हालांकि आपको मुझे दिया ये तो बाहर जाओ और हाथ सिगरेट के का सर्विस कारोबार करना पसंद तो चालू नहीं है। करो। वाह अद्भुत। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सर एक अमिताभ बच्चन का टिंच आपके साथ बैठ के ना मैम के अंदर भी आता जा रहा है। मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो रोज रोज शो हो रहा है ना, बहुत उसके शानदार। बाद ये बाहर निकलेंगे तो ऐसे बोलेंगे आलू कितने का दिया है। आज खुश तो बहुत हो गया तो जी। चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं और देखते हैं जरा क्या कुछ। सर इसके पहले एक अपडेट अगर मैं दे सकूं, यूनिमेक का एक कॉल दिया था सर सुबह दिया था। हाँ। 1080 रुपए पे दिया था। अब वो टारगेट कुछ ज्यादा ही मैंने ऊपर का दे दिया, हो सकता है वो आपको हिट होता हुआ दिख जाए। 1140 का 1120 का हाई रजिस्टर कर लिया है और क्योंकि 2:30 बज चुके हैं तो हो सकता है आपको 1140 भी आता हुआ दिखे, बट नहीं आता हुआ दिखे और इंट्राडे पोजीशन बुक करनी हो तो रनअप अच्छा हो गया। एक बार चाहें तो थोड़ा सा बुक जरूर करके जाए। ठीक। वैसे भी आपको प्रॉफिट टारगेट अचीव कराने में या प्रॉफिट बुक कराने में उतनी खुशी नहीं होगी जितना बाजार गिरने पे और वो नीचे आने में होगी। तो मैं समझ सकता हूँ आपकी भावनाओं को। तो जो लोग प्रॉफिट बुक करना चाहें गिर कर ले। सर को लग रहा है अभी। हाँ ये स्वयं अम्बाला मैम जी। यस, याद रचित जी के स्टॉक अपडेट से याद एक्चुअली मुझे भी आ गया। टालब्रो ऑटोस, टालब्रॉस ऑटो सुबह जो बात किया था, तो 340 का टारगेट है। मेरे ख्याल से 305 या 7 रुपए की आपकी बाइंग थी, 312 चल रहा है। इन केस इंट्राडे 340 नहीं आया तो बुक करके चले जाइए, अदरवाइज यू कैन मेरी तरफ से स्टॉक अभी भी वीक नहीं है, बट अगर आपने इंट्राडे में ही पोजीशन बनाई है सो यू आर गेनिंग लाइक 2.5 और 3% ऑड, तो आप उसको बुक कर सकते हो। बट जिन लोगों ने डिलीवरी में पोजीशन ली है प्लीज कंटिन्यू, कोई प्रॉब्लम अभी भी नहीं है। दो यू कैन जो स्टॉप लॉस है अभी भी उसके हिसाब से होल्ड करके जा सकते हैं। इंट्राडे वालों का टारगेट 340 का नहीं आया, थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग एक्चुअली, तो आप इसको होल्ड करके जा सकते हो। बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं, जरा ट्रेंड पे जरा बातचीत कर लेते हैं। ट्रेंड अभी लेकर के आए थे स्क्रीन पर, जरा ट्रेंड का एक बार फिर से दिखा दीजिए और देखते हैं वहाँ पर क्या कुछ अपडेट देखने को मिल रही है। बोनस शेयर जारी करने के लिए 29 मई की रिकॉर्ड डेट तय की गई है। ऑलमोस्ट फ्लैट रेट करता हुआ ट्रेंड का शेयर और निवेशकों के लिए हर 2 शेयर पर एक बोनस शेयर जारी होगा। ये यहाँ पर अपडेट यहाँ पर निकल करके आ रहा है। 4248 पे कैसा लग रहा है सर? मुदित सर आप बताइए। व्यू पॉजिटिव है और स्टॉक में रैली बननी चाहिए। 4500 रुपए तक के अपसाइड मूव तो बनते ही हैं और 4500 निकाला तो फिर एक बार चार्ट्स पे फ्रेश ब्रेकआउट आ जाएगा, फिर ये 4700 रुपए तक के अपसाइड मूव दिखाएगा। ओवरऑल स्ट्रक्चर वाइज, न्यूज वाइज हमें पॉजिटिव नजर आ रहा है, बिल्कुल खरीदारी का मौका है। स्टॉप लॉस रहेगा 4100। चलिए जरा अगली कंपनी फटाफट लेकर के आते हैं। अगली कंपनी है एनटीपीसी पे जरा देखते हैं क्या कुछ खबरें यहाँ पर निकल करके आई हैं। पावर में एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है लेकिन इससे तेज ज़्यादा बाकी शेयर चल रहे हैं। जरा स्क्रीन पर खबर तो लेके आ जाइए। एनटीपीसी पे अम्बाला मैम क्या व्यू रहेगा आपका? एनटीपीसी में बिहार में न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट स्थापित करने की ठोस प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हो पाई है। 1.5% की 1.25% के आसपास की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। पावर कंपनी ने मीडिया रिपोर्ट का खंडन करते हुए इसको लेकर के सफाई दी है। तो एक अपडेट यहाँ पर है, बिजनेस का अपडेट को लेकर के कुछ एक बातें जो चल रही थी। ये कहा गया था कि 1400 मेगावाट के 2 न्यूक्लियर पावर यूनिट लगाने पर विचार का दावा किया गया था। अब ये कह रहे हैं कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इसकी वजह से थोड़ा सा यहाँ पर प्रेशर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एनटीपीसी को लेकर हमारा मैम आपका व्यू? लोग बुरी अफवाह फैलाते, इन्होंने अच्छी फैलाई, उसको भी इन्होंने खंडन कर दिया। एनीवेज 435 का टारगेट है और दूसरा टारगेट है 500 का। ये 2 टारगेट्स के लिए इसमें एंट्री आज भी आप 406 पर चल रहा है, बनाना चाहते हो तो बना सकते हैं। ट्रेड वाला व्यू है ये।
स्टॉप लॉस यहाँ पर 380 का रहेगा। मोटा मोटा आपका स्टॉप लॉस है 26 पॉइंट का, और आपका पहला टारगेट यहाँ से लगभग 30 पॉइंट्स का है। तो आप फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड है, खराब नहीं है, अटेम्प्ट किया जा सकता है। ठीक। सर हमारा जो है चल रहा है पोल भी साथ में, और बड़ी संख्या में लोग उस पर वोट कर रहे हैं कि पावर स्टॉक्स, क्योंकि एनटीपीसी का जिक्र आया तो मुझे लगा कि इसका जिक्र कर देना चाहिए, थंब इसी के आसपास लगाने की कोशिश करेंगे कि पावर स्टॉक्स की तेजी में कहाँ करें खरीदारी। 40% लोग रचित सर कह रहे हैं सुज़लॉन करंट लेवल पर भी, इरेडा कहने वाले 28% लोग हैं, अदानी पावर कहने वाले 18% लोग हैं, और टाटा पावर कहने वाले 15% लोग हैं। आप इन चारों के अलावा भी, या इन चारों में से भी पावर सेक्टर में अगर आपको आज खरीदना हो या खरीदारी की सलाह देनी हो, आप किसे क्या रिकमेंड करेंगे? सर मैं कल से बात कर रहा हूँ एक काउंटर की जो बेचारा चला नहीं है, CESC। और CESC सर अच्छा लगता है, ये भी मल्टी ईयर ब्रेकआउट देने की तैयारी में है, और अच्छा लग रहा है कि अंबाला मैम के कवरेज में आने से पहले पहले मैंने इसको पकड़ लिया है। अब 200 रुपए क्रॉस करेगा उसके बाद ये अंबाला मैम की कवरेज में आएगा, तो उससे पहले CESC इस पे मैं स्टैंप लगा देता हूं। अच्छा लगता है, लोअर लेवल्स पे आता है तो और भी अच्छा लगेगा। मैं समझता हूं आपको कहीं भी 184 तक की रेंज में भी दिख जाए, इट्स अ वेरी पोटेंट काउंटर। जैसे ही ये चलना चालू करेगा फर्दर अपमूव आपको दिखाएगा। एक हल्का सा सप्लाई 200 लेवल्स पे है, उसके ऊपर डायरेक्ट 224 लेवल्स तक जा सकता है। इसके साथ साथ सर एक और स्टॉक जिसपे हमारा ध्यान नहीं है, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि वो चला नहीं है, बट कितना चल सकता है उसके कंपैरिजन में नहीं चला है, दैट इज टोरेंट पावर। टोरेंट पावर जिस तरीके से पोजीशनड है, अभी फर्दर अपमूव आपको देखने को मिल सकता है, जो कि इसको डायरेक्टली लेके जा सकता है 1980 रुपए तक। टोरेंट पावर भी किसी भी मार्केट करेक्शन में आपको लोअर लेवल में मिले अराउंड 1560 1600 लेवल्स पोजीशन बना सकते हैं। चलिए 1980 का टारगेट टोरेंट पावर, CESC में 200 224 के टारगेट। मोदी सर आपका फेवरेट काउंटर पावर में सुज़लॉन पे, आपकी, रचित जी की, अंबाला जी की, सबकी एक राय थी, तो सबको श्रेय है सुज़लॉन का, तो लेकिन अभी क्या खरीदना है? देखिए इसके अलावा तो CESC था, बट वो ऑलरेडी रचित जी ने डिस्कस किया है। मैं फिर से सुज़लॉन पे ही बात करूंगा, और सुज़लॉन में भी और रैली स्ट्रेच हो सकती है। अभी खरीद सकते हैं सुज़लॉन? बिल्कुल खरीद सकते हैं। और स्टॉक में क्योंकि 5 दिनों का जो कंसोलिडेशन था, एक बड़े मूव के बाद कंसोलिडेशन चाहिए ही चाहिए फर्दर अपसाइड मूव के लिए। तो 5 दिनों का वो कंसोलिडेशन हुआ, उसके बाद देखा हमने कल एक अच्छी रैली बनी है, और फिर आज से शुरुआत हुई है। अभी और रैली स्ट्रेच कर सकता है, 63 64 तक के अपसाइड मूव सुज़लॉन में स्ट्रेच हो सकते हैं। तो यहाँ पे खरीदारी करने का मौका है, खरीदारी करके चल सकते हैं। 54 का SL लगाइए, 64 तक के अपसाइड मूव बहुत जल्द देखने को मिल सकते हैं। तो 64 के टारगेट के लिए यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं, करंट लेवल पे भी 55 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। अंबाला मैम आपसे छूट गया, ये बताइए आपको पावर में क्या अच्छा लग रहा है? जो आज बाय कर सकते हैं करंट प्राइस पे, उसमें है इरेडा और IEX। इरेडा, तो- IEX, ठीक है। इरेडा में क्या टारगेट रहेंगे मैम? और यहाँ से टारगेट 170 210 के हैं, और 250 के भी हैं, फिर डिपेंड करता है 250 आप होल्ड करोगे तो अभी मिलेगा। 210 तक ही रुक जाते हैं, 170 210 आगे बात कर लेंगे, है ना। 170 210, ठीक है। IEX में क्या टारगेट देनी, और इरेडा में क्या स्टॉप लॉस क्या बताया आपने? 115 115 का स्टॉप लॉस, जी ठीक मैम। हाँ, और IEX में 126 करंट प्राइस एंट्री, टारगेट 145 170 एंड 210। 200 ये 3 टारगेट रख लेंगे तो क्या है, इन्वेस्टर्स को समझ में आ जाएगा। अगर उनके एवरेज करने की गुंजाइश हुई तो वो कर लेंगे बेचारे। जी जी, नहीं, लोग ऊंचे भाव पर फंसे हुए हैं, इसलिए ओहो। एनीवेज जी। रही स्टॉप लॉस, तो अभी जो इसमें स्टॉप लॉस है वो 110 का मेंटेन करना इनफ है, और अगर ये ब्रीच हो जाता है तो रीअसेस कर लेंगे कि दोबारा एंट्री कब करना है। फिलहाल के लिए यही व्यू है कि आप इसको इस स्टॉप लॉस के साथ बाय करके जा सकते हैं। ठीक मैम। असल में समय की अब जो है ना 40 हो गए। हाँ, मेरे ऊपर दबाव बढ़ा रहता है। आइए जरा स्क्रीन पर अगली कंपनी लेकर के आ जाइए फटाफट, 1-2 शेयर जितने हम लोग डिस्कस कर पाए। रजित सर आप कुछ उंगली के दिखा रहे थे, क्या कुछ कहना चाह रहे थे? कैसे सर, इतनी हिम्मत थोड़ी ना हो सकती कि अरे मैं नहीं, सर, मैं मतलब- तो ऐसे करके बैठा हुआ था सर, मैं कुछ और देख रहा था, मतलब ऐसे कई बार सोचते हैं ना, मैं ऐसे बैठा हूँ, मेरी हिम्मत नहीं है सर। आप और अंबाला मैम स्क्रीन शेयर कर रहे हो, बीच में मैं उंगली दिखाऊं नहीं ये सर। जो खेलते हैं ना बस, है ना, अद्भुत है, ठीक है, अद्भुत। एक stop मेरे आज loss लाल है, टाई भी फेल हो गई सर, 24,000 के ऊपर मेंटेन करने लग गया। वाह। अंबाला मैम तो तेजी में बैठी थी साथ साथ मुझे सर, और आगे बैठ के बोल दी कि कोई मंदी नहीं है वाह। मार्केट ने, मेरी सुननी छोड़ दी। आज- अच्छा काम कर रहा था। अभी तो देखिए 24,100 के ऊपर क्लोजिंग कराते हैं। हमारा में कुछ हाँ करेंगे? जी, आप 26,000 करा दीजिए 40 मिनट में। हद ही हो गई। ये सर कौन सी कॉल है?
विपुल जी आधे आधे घंटे के शो करते हैं, हाँ ठीक है, मुंह दुख जाता है। बात सही है। तो ये 1.5 आवर ना थोड़ा सा ऐसे ऐसे करते करते इट्स लाइक कि जब चलिए छोटा सा शेयर करते, जब शादी हुई थी, रिसेप्शन हुआ था ना, तो हंसने का मन भी नहीं है कभी, हेलो नमस्ते, तो वही हो जा रहा है अभी, चेहरा एकदम दुख जा रहा है। एनीवेज ठीक है, कमिंग बैक टू द स्टॉक Call, विच इज फिलाटेक्स, FILATEX, जो भी आप इसको प्रोनाउंस करें, फिलाटेक्स हाँ, के नाम से शायद मार्केट टारगेट इसको स्टॉप लॉस समझती है। जी 44.50 की बाइंग, स्टॉप लॉस 39.50, टारगेट 50 एंड 55 एंड 60, ये तीन टारगेट टारगेट एक बार फिर से मैम, टारगेट एक बार फिर से 55 कितना? 50, हाँ, 50, 55, 60 राउंड नंबर 50, 55, 60 ठीक है, 5 रुपए ऊपर। स्टॉप लॉस क्या बताया आपने? 39.50। 39.50, 40 ही कर दी थी, हर जगह 50 5 रुपए का अंतर रहता। और नहीं, एक्चुअली कई बार स्टॉप लॉस हंटिंग होती है, तो जनरली उस स्टॉप लॉस हंटिंग से बचने के लिए भी ये ट्रिक है, लेकिन ये हर स्टॉक पे नहीं होता। ठीक। स्टॉक का नेचर, प्राइस देख करके आप ये डिसाइड करते हैं कि सपोर्ट कहाँ पर है, तो कहाँ आप स्टॉप लॉस बचाना इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, तो इसीलिए कभी कभी स्टॉप लॉस ये पॉइंट्स में करने पड़ते हैं। चलिए ठीक है, फिलाटेक्स पे रखेंगे नजर, जो है अब 1.25% नीचे 44.50 पे ट्रेड करता हुआ, लेकिन यहाँ पे खरीदारी की सलाह दी जा रही है। 50, 55, 60 तीन टारगेट दिए गए हैं। स्टॉप लॉस 39.50 का, इंट्राडे लो पे ट्रेड करता हुआ, लेकिन अम्बाला मैम का मानना ये है कि अब यहाँ पर रिकवरी आएगी। 44.50 का भाव देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे पहला टारगेट 50, उसके बाद 55, तीसरा टारगेट 60, 39.50, ये यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दी जा रही है। अभी के लिए फिलहाल 0.5% के आसपास की गिरावट अब रह गई है, 44 रुपये 87 पैसे का भाव। चलिए, तो ये अब है अगली कंपनी जो अब जो दिखा रहे थे, एक बार दिखा दीजिए। मुझे लगता है कि अब समय ज़्यादा हो गया है, तो थोड़ा सा अब कुछ एक काफ़ी सारे टाटा कम्युनिकेशन फंड जुटाने के लिए 750 करोड़ रुपए का कमर्शियल पेपर जारी करने की योजना है। 1.5% की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। फंडिंग ज़रूरतों को बेहतर तरीके से मैनेज करने की तरफ ये कंपनी की तरफ से ये संकेत दिए गए हैं। नंबर किसका है मुझे ध्यान नहीं, लेकिन रचित सर आप देख लीजिए टाटा कम्युनिकेशन के सिर्फ लेवल्स अभी क्या करना, क्या लग रहा है? सर, जब तक ये आपको मेंटेन करता हुआ दिख रहा है 1530 रुपए के ऊपर कंफर्टेबली 1640, और 1640 के बाद 1720 रुपए तक जा सकता है। जिनके पास पोजीशन है बनाए रखे, मगर स्टॉप लॉस के साथ जी। चलिए, एक और पावर कंपनी लेकर के आते हैं, पावर ग्रिड। मोदी सर आप जब तक लेवल्स देख लीजिए, मैं खबर बता देता हूँ, स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए खबर को। कंपनी की बोर्ड बैठक है थर्सडे को, यानी कल नहीं परसों थर्सडे को बैठक होगी कंपनी की बोर्ड बैठक की। 0.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। रकम जुटाने पर कंपनी जो है कौन कौन से ऑप्शन हो सकते हैं, इस पर डिटेल में बातचीत होगी। कितनी रकम जुटाई जाएगी उस पर भी जानकारी मिलेगी। 319 रुपये पे कैसा लग रहा है सर पावर ग्रिड? सर अच्छा है, और रैली स्ट्रेच करेगा, फ्लैग पैटर्न ऑलमोस्ट बना रहा है, तो ये तो पॉजिटिव ही साउंड करता है। और आने वाले दिनों में इस काउंटर में 330 338 तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं। पोजीशन है, होल्ड करके चलिए, यहाँ पर बाय भी करके चल सकते हैं। 338 तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 310। चलिए ठीक है, सूर्या रोशनी एक बार स्क्रीन पर लेकर के आते हैं। सूर्या रोशनी पे खबर ये है कि इनको एक नया ऑर्डर मिला है, 19 लाख करोड़ का अतिरिक्त एक्सपोर्ट ऑर्डर। मैम खाली लेवल्स एक बार देख लीजिएगा चार्ट पे। इसके अलावा 68.1 करोड़ रुपए का एक और एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला है। तो यहाँ पर ERW स्टील पाइप, ONGC केसिंग और ट्यूबिंग की सप्लाई के लिए ऑर्डर मिला है। मैम कैसा लग रहा है सूर्या रोशनी अभी 237 रुपये पे? बाय कर सकते हैं, टारगेट 207 290 के लिए, और स्टॉप लॉस 210 का मेंटेन करना है। करंट प्राइस 237 बाय है। चलिए, ये बात निकल के आई। चलिए एक बार जरा श्रीराम प्रॉपर्टीज़ जरा एक बार स्क्रीन पर लेकर के आ जाते हैं। अभी हम लोग बातचीत कर रहे थे श्रीराम प्रॉपर्टीज़ को लेकर के। अभी यहाँ पर धुआंधार रैली जो है 87 हो गया, वाह बड़े बाप। एक बार जरा अगर हम इसको श्रीराम प्रॉपर्टीज़ अब ये देखिए 88 का टारगेट था, मान गए सर मोदी जी। क्या धुआंधार रैली आपकी रही। 8690 का भी हाई लगाया है। तो क्या करें सर, अभी 88 और बाकी 94 का वेट करें जिन लोगों ने लिया है? सर देखिए, मैं फिर बोलता हूँ 88 तो लगाई गई, और थोड़ा सा पोजिशनल व्यू रखिए। 94 के टारगेट्स हैं। बहुत रेयरली रियल एस्टेट काउंटर्स टाइमली पकड़ में आते हैं, और श्रीराम प्रॉपर्टीज उनमें से एक है। ये 94 से पहले रुकेगा नहीं। 88 तो आज इंटरडे में लगाई गई। जो लोग केवल डे ट्रेडर हैं वो 88 पे बुक कर सकते हैं, लेकिन पोजिशनल ट्रेडर को 94 से पहले टेंशन नहीं है, क्योंकि 88 के ऊपर तो फ्रेश ब्रेकआउट आ जाएगा। आप वीकली चार्ट्स देखिए, वी शेप रिकवरी चार्ट्स पर हुई है, कोई नेगेटिविटी
है ही नहीं चार्ट्स पर, 894 तक के अपसाइड डेफिनेटली बनते हैं।